हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ XT चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है RRB ALP का कुछ ही समय में एग्ज़ाम होने वाला है और फिलहाल में आए हुए नोटिफिकेशन से आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसकी वैकेंसीज़ भी बढ़ा दी गई हैं। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम आपके लिए लगातार लेके आ रहे हैं RRB ALP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस क्वेश्चन पेपर में आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाते हैं, जिससे आपको जनरल साइंस का जो वेटेज है, जैसा कि आपको पता है जनरल साइंस का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है ALP में, उसमें आपको अच्छी हेल्प मिले जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले भी हम आपको 2 एग्ज़ाम पेपर के एनालिसिस करा चुके हैं। आज हम 13 अगस्त 2018 की पहली शिफ्ट का RRB ALP एंड टेक्नीशियन का एक एग्ज़ाम पेपर लिया है। इसके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और बताते हैं कि पहले पेपर कैसा आया था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे पहला सवाल है, 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध खालिस्तान के बराबर होगा। दोस्तों, सेट जैसे आप देख रहे हैं बाइलैंग्वेज दे रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 10 ओम, 30 ओम, 15 ओम और 5 ओम। दोस्तों, शुरुआत में इन्होंने बोला है 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक हैं जो समानांतर रूप से जुड़े हैं। समानांतर रूप से जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उस हिसाब से देखा जाए तो पहले प्रतिरोध समानांतर वाले निकल के आता 5 ओम और फिर ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, जिससे 10 प्लस 5 अगर जोड़ देंगे तो बनेगा 15 ओम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 15 ओम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। दोस्तों, गतिज ऊर्जा गति की वजह से ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। इससे साफ साफ दिख रहा है कि गतिज ऊर्जा गति की वजह से ही वृद्धि होगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फिनोमिना। दोस्तों, ऑप्शन है जमना, पिघलना, वाष्पीकरण और उबलना। तो दोस्तों, जैसे आपको पता, वाष्पीकरण एक सतही घटना है क्योंकि ये सतह पर घटित होती है। उदाहरण के लिए, जब हम गीले कपड़े को सुखाने के लिए डालते हैं तो हम उन्हें फैला देते हैं ताकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाए। जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो पानी को वाष्प अवस्था में आने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी और इस प्रकार वाष्पीकरण आसानी से हो जाता है, जबकि उबलना, जमना और पिघलना बड़ी बड़ी घटनाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया और यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है, टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वेग का जो तृतीय समीकरण होता है उसको लगाते हैं, v² बराबर u² प्लस 2gs। तो सर u² तो इसमें 0 हो जाएगा, v² निकालेंगे तो v इज इक्वल टू √2gs आ जाएगा। g की वैल्यू है हमारे पास 10 और जो ऊंचाई है उसकी भी वैल्यू दे रखी है 10, उसके हिसाब से निकालेंगे। फिर अगले वाले सवाल में भी हाफ mv² का लगा के निकालेंगे। तो दोस्तों, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 75%। गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि 75% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह पूरे सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो जो उत्पाद बनते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसकी जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसमें 6CO2 प्लस 12H2O, जब इसका रिएक्शन होता है तो C6H12O6 जिसको ग्लूकोज कहते हैं प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O और वाटर, इसलिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। दोस्तों, कोलेनकाइमा एक कोशिकीय ऊतक है जो पैरेन्काइमा के साथ मिलकर अधिकांश पौधों के ऊतकों का निर्माण करता है। पैरेन्काइमा की तरह कोलेनकाइमा कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। इनमें सेल्यूलोज कोशिकाएं दीवारें होती हैं और पानी से भरी होती हैं जो पौधों को अपना आकार बनाए रखने में मदद करती हैं। कोलेनकाइमा एक कोशिकीय ऊतक है जो पैरेन्काइमा के साथ मिलकर
अधिकांश ऊतकों का निर्माण करती हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? दोस्तों वायु, जल, जानवर और पौधे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दोस्तों वायु के द्वारा भी परागण होता है, जल के द्वारा भी परागण होता है, जानवर के द्वारा भी परागण होता है। परागण क्या होता है दोस्तों? जैसे एक पौधे का दूसरे पौधे के साथ जो क्रॉस होता है, तो देखो कभी कभी हवा चलती है तो उससे जो उसके परागण होते हैं वो दूसरे पौधे पर आ जाते हैं, तो हवा उसका एजेंट हो गया। पानी के द्वारा भी हो जाता है। जानवर जैसे कि कोई पक्षी यहाँ पे बैठा था, किसी दूसरे फूल पे जाके बैठ गया, तो ऐसे हो जाता है, लेकिन पौधों के द्वारा नहीं होता। तो इसका राइट आंसर पौधे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2.0 डायोप्टर है तो क्या है? दोस्तों इसका आंसर है उत्तल लेंस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डोबेरा इनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? ऑप्शन है पोटेशियम, बोरॉन, बेरियम और हाइड्रोजन। दोस्तों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के त्रिक में लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 है और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 है। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का जो माध्य होता है वो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान देता है, यानी कि 23। जो उनका त्रिक नियम था डोबेराइनर का, इसमें क्या होता है, पहला और जो तीसरा सदस्य है उनके परमाणु द्रव्यमान का जो माध्य निकल के आता है वो बीच वाले सदस्य के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है? दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सतह अंदर की ओर होती है। जैसे दोस्तों आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ऐसा करके होती है, जिसके चारों तरफ पीछे सरफेस पॉलिश्ड होती है और आगे की यहाँ पे रेज आती हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये अवतल दर्पण होता है जिसकी अंदर की सतह वक्रीय होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भौतिकवाद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल की अस्तित्व की व्याख्या की? इसको बोयांट फोर्स भी बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज, ब्लेज पास्कल और चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। दोस्तों जैसे आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है, जैसे हम पानी में किसी वस्तु को डुबाते हैं तो पानी भी उतना ही बल उस वस्तु पर लगाता है उस वस्तु को बाहर धकेलने के लिए, उसी बल को उत्प्लावक बल बोलते हैं। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों ने इनो यूज किया ही होगा, जिसको एंटासिड बोलते हैं। इसका आंसर एंटासिड है। अमीबा में किस